नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे पीएम की आंखों में उन्नाव की चमक। जी हां, प्रधानमंत्री की आंखों में उन्नाव की चमक ये हम इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हैदराबाद से लौटे 3 प्रवासी मजदूरों ने क्वारंटीन के दौरान अपना पूरा समय पेंटिंग में बिता दिया और स्कूल को बिल्कुल एक नया रंग रूप दे दिया। उनके इस काम का जिक्र शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना के शुभारंभ के दौरान अपने भाषण में भी किया। ये मोदी की आंखों में उन्नाव की चमक दिखाई पड़ी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नारायणपुर गांव के एक प्राइमरी स्कूल में क्वारंटीन के लिए मजदूरों को रखा गया था। क्वारंटीन के दौरान हैदराबाद से लौटे 3 प्रवासी मजदूरों ने अपना पूरा समय पेंटिंग में बिताया और स्कूल को बिल्कुल एक नया रंग रूप दे दिया। उनके इस काम का जिक्र शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना के शुभारंभ के दौरान अपने भाषण में भी किया। मीडिया में इस लॉकडाउन के दरमियान एक खबर देखी थी। ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी। वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो ये जो शहर से श्रमिक वापस आए थे उनको वहां रखा था। उस समय ज्यादातर दक्षिण भारत से जो श्रमिक थे वो आए थे, हैदराबाद से आए हुए थे। और इन श्रमिकों को रंगाई पुताई और पीओपी के काम में वो उनकी मास्टरी थी। अब वो क्वारंटाइन में थे और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहेंगे, 2 टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय हम जो जानते हैं उस हमारे हुनर का उपयोग करिए। और देखिए, उन्होंने उस सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए इन हमारे श्रमिक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस स्कूल का ही कायाकल्प कर दिया। लॉकडाउन के समय उसकी रंगाई पोताई करके बढ़िया बना दिया। 3 कामगार विनोद, अरुण और कमलेश पास के गांव से ताल्लुक रखने वाले हैदराबाद में पेंटिंग का काम करते थे और लॉकडाउन के बीच 22 अप्रैल को अपने गृह राज्य लौट आए। कामगारों ने खाने और सोने की दिनचर्या से उबने की बात कही और ग्राम प्रधान से पूछा कि क्या हम क्वारंटीन सेंटर में कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन इजाजत नहीं मिली। वजह क्वारंटीन प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया गया। काफी समझाने के बाद ग्राम प्रधान राजू यादव ने उन्हें पेंटिंग की अनुमति दे दी, साथ ही पेंट और अन्य सामान भी दे दिए। उन्नाव के हसनगंज तहसील के अंतर्गत नारायणपुर गांव में हैदराबाद से प्रवासी मजदूरों ने जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय का रंग रोगन करने के बाद में सुर्खियों में आ गए, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में गरीब कल्याण रोजगार योजना का अभियान का जो है शुभारंभ किया। उसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री ने बताया उन्नाव से मिली, जिसके बाद में उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने ग्राम सचिव को, ग्राम प्रधान को और उन प्रवासी मजदूरों को कलेक्ट्रेट में बुला करके उनको प्रमाण पत्र देकर उनका माल्यार्पण किया और उनको आवश्यक वस्तुएं भेंट। जिसके बाद प्रवासी श्रमिकों ने स्कूल का ऐसा रंग रोगन किया जिसकी चमक दिल्ली की आंखों तक पहुंच गई और पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रवासी श्रमिकों के साथ संवाद में इसका जिक्र किया। साथ ही ये योजना बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के 116 जिलों में चलाने की बात भी कही। देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरूरतों को भी समझता है। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा,
मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। वहीं मामले में जिले के डीएम रविंद्र कुमार ने प्रवासी श्रमिक कमलेश कुमार व विनोद को सम्मानित किया। हम हैदराबाद में काम करने के लिए गए थे, वहाँ काम करते थे। वहाँ से लॉकडाउन के बाद हम लोग पैदल चल के आए थे। करीब हमको 12 दिन लगे वहाँ से आने में। वहाँ से आने के बाद हमको यहाँ क्वारंटाइन में स्कूल में रखा गया। क्वारंटाइन में जब हमको रखा गया तो हमारे मंत्री जी जो हैं हसनगंज में, वीरेंद्र कुमार, उन्होंने हमको सामान ला के दिया। तो हमने उस स्कूल का पूरा जो पुताई रंगाई जो भी है हमने पूरा काम किया उसका। और हमारा प्रधान जी, हमारे वीरेंद्र कुमार जी, हमारा पूरा सहयोग किया, तब जाके हमने उस स्कूल को अच्छा बनाया। पेंटिंग करने वाला तीसरा युवक अपने काम पर लौट गया है, इसलिए उसका सम्मान नहीं हो पाया। पर इस मौके पर जिला अधिकारी के लिए इसे सम्मान की बात बताया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के उद्घाटन के अवसर पर इस कार्य का जिक्र किया गया था और इस कार्य की प्रशंसा की गई। ये निश्चित रूप से जनपद के लिए, जनपद के प्रत्येक नागरिक के लिए और यहाँ सभी अधिकारियों के लिए ये बहुत गौरव की बात है। इसी के दृष्टिगत इन श्रमिकों को और वहाँ के प्रधान और वहाँ जो अधिकारी कर्मचारी थे आज सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। आज उन्हीं को हम लोगों ने सम्मानित किया है और उनको आगे भी इसी तरीके का कार्य करने के लिए अनुरोध किया है। श्रमिकों के सम्मान के साथ ही प्रवासी श्रमिकों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी दिया गया है। प्रवासी श्रमिकों ने हसनगंज ब्लॉक में जिस अद्भुत कला का प्रदर्शन किया वो वाकई एक मिसाल है, जिसने देश के मजदूरों की कौशल की तस्वीर स्कूल की दीवारों पर ही नहीं देश के दिल में भी उकेरी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। ऐसी खबरें मिसाल पेश करती हैं, ऐसी खबरें नज़ीर पेश करती हैं, ऐसी खबरें खुश करती हैं कि इस मुश्किल के वक्त में भी कैसे इस वक्त को आसान इन मजदूरों ने, इन श्रमिकों ने बना लिया। ये वही श्रमिक हैं जो शहरों में जान फूंक देते हैं, जो बड़े बड़ी मेट्रो सिटीज़ को आपने देखा एक शक्ल देते हैं। तो भला ये स्कूल कैसे छूट सकता था? इस स्कूल को भी देखिए आप, कैसे खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपने हुनर से और खूबसूरत बना दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये साफ तौर पर इन श्रमिकों ने एक संदेश देने की भी कोशिश की है कि अगर मुश्किल का वक्त भी हो आप पे, तो आप कैसे ये काम करके उस वक्त को आसान बना सकते हैं। दिल्ली स्कूल की बदली सूरत पर प्रधानमंत्री भी खुश हैं और प्रधानमंत्री साहब देखिए छोटी छोटी खबरें भी छुपती नहीं हैं। उन्होंने उस उन्नाव की खबर का जिक्र किया कि कैसे ये श्रमिक जो हैदराबाद से उन्नाव पहुंचे, उन्हें क्वारंटीन किया गया और कैसे प्रधान और डीएम साहब के सहयोग से इस स्कूल की तस्वीर बदल गई। एक खबर और आई थी लॉकडाउन के दौरान, मैं आपको जिक्र करता चलूं। राजस्थान की भी खबर थी जहां पे ये श्रमिक पहुंचे थे और इनको वहां पे क्वारंटीन किया गया था और उस स्कूल में नक्काशी कर दी थी। आपको शायद याद ना हो लेकिन मैं जिक्र कर दूं और ऐसी खबर एक आपके सामने है और ये खबरें खुश करती हैं, ये खबरें दिल खुश कर देती हैं कि आखिर जो श्रमिक होता है, जो मजदूर होता है, वो कहीं पर भी कुछ दे के ही जाता है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो और चाहे वो ये स्कूल हो, जहां पर किस तरह से इन प्रवासी श्रमिकों ने एक मिसाल पेश की है। 3 कामगार, नाम बहुत ज़रूरी है लेना, विनोद, अरुण और कमलेश, पास के गांव से ही ताल्लुक़ रखने वाले, हैदराबाद में पेंटिंग का ये काम करते थे और लॉकडाउन के बीच 22 अप्रैल को अपने गृह राज्य लौटे। कामगारों ने खाने और सोने की दिनचर्या से उबने की बात ग्राम प्रधान से कही, उनसे पूछी क्या हम क्वारंटीन सेंटर में कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। वजह क्वारंटीन प्रोटोकॉल का उल्लंघन इसको लेकर बताया गया, लेकिन काफ़ी समझने के बाद ग्राम प्रधान राजू ने पेंटिंग की अनुमति दे दी। ग्राम प्रधान राजू ने पेंटिंग के लिए पेट और अन्य सामान भी दिए। तो प्रधान की भी इसमें अपने आप में बहुत प्रशंसा लायक काम किया है और डीएम साहब ने भी, और इस वक्त हमारे साथ खुद
डीएम रविंद्र जी उन्नाव से हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डीएम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डीएम साहब, ये खबर जो अपने आप में मिसाल पेश करती है उस तरह की खबरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र भी कर रहे हैं और अपने आप में ये खबर एक मैसेज भी देने की कोशिश करती है। मैं सबसे पहले आप पूरा विस्तार से बताएं, ये मजदूर कहाँ से आए थे और कैसे इन्होंने काम शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। देखिए, लॉकडाउन अवधि में विभिन्न प्रदेशों से और प्रदेश के अन्य जनपदों से प्रवासी श्रमिक अपने जनपद वापस आ रहे थे और उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्वारंटाइन सेंटर में रुकवाया जा रहा था। ऐसा ही एक क्वारंटाइन सेंटर ब्लॉक हसनगंज के नारायणपुर ग्राम में बनाया गया था, वहां के प्राइमरी स्कूल में। वहां पर जब ये मजदूर आए तो उन्होंने देखा कि विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है और उन्हें लगा कि ये वही विद्यालय है जहां हमने बचपन बिताया था। उन्होंने वहां पर जो हमारे कर्मचारी थे उनसे आग्रह किया कि यदि आप हमें सामग्री उपलब्ध करा दें, हम इस विद्यालय की तस्वीर बदल सकते हैं। हम लोगों को रंगाई पुताई करने का अनुभव है। और उन्होंने जब ये बात बताई कर्मचारी को तो बात मेरे तक आई और मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि ये विद्यालय परिसर के अंदर की ही बात है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई क्वारंटाइन प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी नहीं है और उन्हें अनुमति दी गई। उन्होंने साफ सफाई के कार्य से शुरुआत किया। पहले विद्यालय की साफ सफाई की, इसके पश्चात उन्होंने पीओपी का वर्क किया पूरा। पीओपी का वर्क करने के पश्चात फिर इन्होंने पुताई का कार्य किया। इसका प्रतिदिन की हम लोगों ने रिपोर्ट लिया कि आज कितना काम हो गया, आज कितना, इसके बाद कितना बाकी है, और इनको हम लोग लगातार प्रोत्साहित करते रहे। और जब ये पूरा हुआ तो एक ऐसी चीज निकल के आई कि जो वास्तव में अविश्वसनीय से था। इसके बाद इन लोगों को ऑफर किया गया कि आपने इतनी मेहनत की है, कुछ शुल्क ले लीजिए। तो इन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए कि नहीं नहीं, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाना है, हम लोगों ने ये अपने अंदर से खुश होकर के किया है। और बहुत ही बड़ी बात है कि जो प्रवासी मजदूर जो इतनी दूर से आए थे, इन्होंने एक भी पैसा इस कार्य के लिए नहीं लिया जी। लेकिन और इसके पश्चात जब ये कार्य पूरा हो गया तो हम लोगों ने अपने उच्च अधिकारियों को भी इसको प्रेषित किया। मैंने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया। आयुक्त महोदय और शासन स्तर पे हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने भी इसको लाइक किया और आगे उन्होंने बढ़ाकर इसमें हम लोगों का हौसला अफजाई किया। और उसके पश्चात हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका यही बात डीएम साहब, अब जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया है, इसको मिसाल के तौर पे पेश किया है, तो उन्नाव के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? ये 3 श्रमिक जिन्होंने इतना एक मिसाल पेश करी, इतनी मेहनत से काम किया, और एक संदेश जो बात कही जाती है कि जो मजदूर होता है, जो श्रमिक होता है, वो जहाँ भी जाता है कुछ दे ही के जाता है। ये उन्नाव में भी साफ तौर पर उन्होंने ये साबित कर दिया। तो कैसा लोग महसूस कर रहे हैं, वो 3 श्रमिक कैसा महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब देश के वो क्षण बहुत ही रोमांचक था। हम लोग उस कार्यक्रम को देख रहे थे, क्योंकि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत जनपद उन्नाव भी चयनित हुआ था। तो हम सभी लोग और ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर उस कार्यक्रम को देख रहे थे। और जब उन्नाव का नाम आया तो सभी लोग रोमांचित हो गए। सब में उत्साहवर्धन हुआ बहुत ज्यादा। और उस माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के तुरंत बाद हम लोगों ने उन मजदूरों से, उन प्रवासी मजदूरों से मिलने का मन बनाया और उन्हें सम्मानित किया। ये तो उन मजदूरों की वजह से पूरा जनपद सम्मानित हो रहा था, पूरा जनपद गौरवान्वित हो रहा था। तो हम लोग पूरे अपने जो भी जिले के वरिष्ठ अधिकारी थे, सभी लोग उस विद्यालय तुरंत पहुंचे। वहां पर विनोद मिले, क्योंकि अरुण चले गए थे चंडीगढ़, तो विनोद और कमलेश मिले। उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। उनको पूरी वो क्लिपिंग जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था उसको मैं लेके गया था, उन्हें पूरा सुनाया और उनको बताया कि आप लोगों की मेहनत का परिणाम देखिए ये आया है कि आज पूरे देश में उन्नाव का
नाम हुआ है और इससे पूरा जनपद हमारा गौरवान्वित है, पूरा जनपद सम्मानित महसूस कर रहा है इन प्रवासी मजदूरों की वजह से। इन प्रवासी मजदूरों का हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने ऐसा कार्य किया जो पूरे देश के नाम हुआ। डीएम साहब, अब जो 3 श्रमिक हैं जिनका नाम विनोद, कमलेश और जो नाम है, ये अब उन्नाव में किस जगह के रहने वाले हैं और क्या इस वक्त भी उन्नाव में है, क्या ये कहीं चले गए इसके बाद काम करने के लिए? इसमें विनोद और विनोद और कमलेश ये यहीं पर हैं। अरुण तो एक अच्छा काम का ऑफर चंडीगढ़ से मिला था, तो वो चंडीगढ़ काम के दृष्टिकोण से चले गए थे। उन्हें सूचना दे दी गई है, वो 1-2 दिन में आएंगे, क्योंकि उनको भी ये सुनकर कि उनके काम की माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहना, वो भी चंडीगढ़ में रह नहीं पा रहे हैं, वो भी अपने उसी स्कूल में अपने गांव में आना चाहते हैं। और निश्चित रूप से हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि इन प्रवासी मजदूरों को हम लोग जनपद में ही एक सम्मानित स्थान दिलाएं, उन्हें ऐसा रोजगार प्रदान करें कि उनको अन्य कहीं जगह जाने की जरूरत ना पड़े। बेशक। और डीएम साहब, हमने देखा था, मुझे इस खबर को देखकर सुन के खबर राजस्थान में भी याद आई कि राजस्थान में भी ऐसे ही प्रवासी मजदूरों ने एक स्कूल की शक्ल को पूरा बदल दिया था, नक्काशी कर दी थी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग वहाँ पे भी की गई थी। और एक ये खबर है उन्नाव की। हमें पता है कि मजदूर जो है दूसरे राज्यों में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और हमने वो भी दर्ज देखा जब बड़ी तादाद में इन मजदूरों का पलायन हुआ, वो अपने शहरों, अपने घर की तरफ उन्होंने रुख किया। इन सब के बीच मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, उन्नाव का प्रशासन और ख़ासकर आपकी तरफ से मजदूरों की किस तरह से मदद की जा रही है? देखिए, मैं जब भी क्वारंटाइन सेंटर देखने जाता था तो मैं इन लोगों से जरूर ये पूछता था कि आप किस शहर से आए हैं, आप वहां के काम करते थे। कई ऐसी चीजें निकल के आई कि इतना बड़ा बड़ा काम वो यहाँ इतनी दूर जाके करते थे। एक क्वारंटाइन सेंटर में मैंने पूछा कि आप लोग क्या करते थे उस प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि हम स्टील की थाली बनाते थे। 8-10 लोगों का पूरा ग्रुप था। और जब ये चर्चा मैंने जनपद में अन्य लोगों से किया तो उन्हें लगा कि हमें इतना हुनर के लोग मिल जा रहे हैं अपने जनपद में ही बैठे बैठे, और आज वो प्लान कर रहे हैं कि जिस प्रकार की इंडस्ट्री में वो वहां काम करते थे, हम इसी प्रकार की इंडस्ट्री में अपने जनपद में खोल के इन मजदूरों को यहीं पर व्यवस्थित करेंगे और उनकी मदद से अपना काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत हुनर है इन लोगों में। हमने पूरी एक योजना बनाई है। हमने लॉकडाउन के दौरान से ही, क्योंकि उन्नाव में काफी इंडस्ट्रीज हैं, तो इन इंडस्ट्रीज की आवश्यकता ली और इन इंडस्ट्रीज को लॉकडाउन की अवधि में ही हमने 70-80 लोगों को जॉब दिलाया था। उनको क्वारंटाइन सेंटर से ही उनको वहां का अपॉइंटमेंट लेटर दिला दिया गया था। और ये भी अपने आप में एक पहला ही काम था कि क्वारंटाइन सेंटर से ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। तो इस तरीके से पहला हम लोगों ने ये काम किया। अब हम लोगों ने गांव में जो हमारे ये प्रवासी श्रमिक आए हैं उसका पूरा सर्वे करा लिया है, किस किस हुनर में ये पारंगत हैं। हमने उनको योजनाएं बताई कि हमारे उत्तर प्रदेश शासन की क्या क्या योजनाएं हैं और उन योजनाओं में कौन सी योजनाएं इनको पसंद है। कुछ लोगों ने लाभार्थी परक योजनाओं में रुचि दिखाई है, कुछ लोगों ने फैक्ट्री में काम करने की रुचि दिखाई है, कुछ लोगों ने मनरेगा के काम में रुचि दिखाई है। तो रुचि के अनुसार जहाँ जैसी जिसकी रुचि होगी, हमारा पूरा प्रयास है हम उनको वहीं समायोजित करेंगे। बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी बात रवीन जी आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जिस तरह से मजदूरों का पलायन देश देखा, तमाम राज्यों में मजदूर गए। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि जिस तरह से इन तमाम मजदूरों ने एक स्कूल की तस्वीर बदल दी, ऐसा लग रहा है कि हुनर और टैलेंट उन्नाव के मजदूरों में या देश के मजदूरों में हर जगह है। तो इनके लिए अब किस तरह से कदम उठाए जाएंगे जिन योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, उससे निपटने के लिए, मजदूरों को रोजगार देने के लिए, चाहे वो मनरेगा के तहत या फिर और किसी योजना के तहत, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसका किस तरह का रिजल्ट अब तक सामने आ रहा है? देखिए,
इसमें शासन स्तर से भी हम लोगों को निरंतर निर्देश प्राप्त हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी द्वारा इसमें निर्देश दिए जा चुके हैं और हम लोग के शासन के निर्देशों में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में हम लोगों ने अपना एक मॉडल तैयार किया है और उस मॉडल के अंतर्गत हमारे जनपद में कुल कितने मजदूर आए, उनको हम किन किन योजनाओं में समायोजित कर सकते हैं, इसकी पूरी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। कुछ लोग मनरेगा में काम करने भी लगे हैं, लेकिन बहुत लोगों ने मनरेगा काम बजाय अन्य तमाम जो योजनाएं हमारे प्रदेश शासन की हैं, चाहे वो लाभार्थी परक योजना हो जिसमें वो छोटा सा लोन लेके एक अपना काम शुरू कर सकते हैं, या अन्य तमाम योजनाएं हैं। इसके अलावा तमाम फैक्ट्रीज में कुछ लोगों ने रुचि दिखाई है। हम लोग उनकी रुचि के अनुसार उनको रोजगार दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितना वो बाहर प्रदेशों में जाकर कमाते थे उससे अधिक आय उनको अपने घर बैठे अपने जनपद में हो। बहुत अच्छी बात आपने कही रविंद्र जी, लेकिन इस बीच हम ये भी देख रहे हैं, और क्योंकि के न्यूज़ हमेशा से ही श्रमिकों और मजदूरों की हम लोग खबर दिखाते रहे हैं, हर तरह की खबर हमारे पास आई, हम ये भी देख रहे हैं बहुत से ऐसी जगहों पर मजदूर परिवारों के पास, श्रमिकों के उनके घर के पास खाने पीने को भोजन भी नहीं है, बहुत मुश्किल स्थिति में, बहुत मुश्किल हालात में है उनके लिए जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है। उन जगहों तक डीएम साहब आप किस तरह से मदद पहुंचा रहे हैं, उन परिवारों की कैसे मदद कर रहे हैं, या कम्युनिटी किचन हो वो उन्नाव में किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत ही स्पष्ट निर्देश शासन के स्तर से थे कि बहुत ही अच्छी तरीके से कम्युनिटी किचन चलना चाहिए, कहीं किसी को खाने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से पैसे की कमी नहीं थी। हम लोगों ने जनपद स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर, तहसील स्तर पर, विकासखंड स्तर पर कम्युनिटी किचन चलवाए और जहां कहीं से अपना जो कंट्रोल रूम बना था, जहां कहीं से ये सूचना मिलती थी कि वहां खाने की समस्या है, तुरंत हमारी टीम पहुंचकर वहां खाना उपलब्ध कराती थी। कई इस लोकेलिटीज तो ऐसी थी कि महीनों 400, 500 पैकेट सुबह शाम जाते थे और ये पूरा प्रयास था कि कोई भी व्यक्ति मेरे जनपद में भूखा ना सोए और उसमें हमें सफलता भी मिली। चाहे हमें रात को 12 बजे खाना पहुंचाना पड़ा या राशन सामग्री पहुंचानी पड़ी, हमने पहुंचाया है। इसके अलावा ये भी शासन से निर्देश थे कि क्वारंटाइन सेंटर से जब लोग घर जाएं तो उन्हें पूरी राशन किट 15 दिन का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया और जो लोग ऐसे थे कि किसी कारणवश वो बिना राशन किट के अपने घर चले गए थे, उनको उनके घरों में जाकर हम लोगों ने राशन किट पहुंचाया। इसके अतिरिक्त जो कि पिछले 3 माह से खाद्यान्न वितरण भी हो रहा है, तो खाद्यान्न वितरण भी निःशुल्क हुआ है, उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कराया गया। किसी को ये कोशिश थी कि किसी को उनकी यूनिट में जितना अनुमन्य है उससे कम खाद्यान्न न मिले, तो पूरा अभियान चला के नोडल अधिकारी लगा के सभी को निःशुल्क खाद्यान्न दिलाया गया और फिर अभियान चलाकर ये जो प्रवासी श्रमिक आए थे इनके राशन कार्ड भी बनवाए गए कि इन राशन कार्ड पर इनको खाद्यान्न मिल जाए। इसके अतिरिक्त इन्हीं श्रमिकों को शासन ने 1000 रुपए प्रति परिवार देने के निर्देश दिए थे। हम लोगों ने अभियान चलाकर इनके घरों से अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह कलेक्ट करके लगभग 10,000 मजदूरों को हम लोगों ने 1000 रुपए उनके खाते में हस्तांतरित कर दिए हैं। बाकी खाते एकत्रित होके 2-3 दिन में वो भी खाता फीड करा दिया जाएगा और उनको भी 1000 रुपए पहुंच जाएगा। इस प्रकार किसी को भी कोई समस्या न हो, ये पूरा हम लोगों ने प्रयास किया और जनपद में इस चीज को लेके सभी में बड़ी खुशी है कि किसी भी प्रवासी मजदूर को कोई खाने की या अन्य आवश्यक जरूरतों की कोई कमी नहीं होने पाई। बहुत अच्छी बात रविंद्र कुमार जी ने कही और एक अपना नज़रिया रखा और साफ तौर पे किस तरह से डीएम साहब मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो मजदूरों की मदद की बात हो, उन परिवारों तक भरण पोषण, उन तक खाना पहुंचाने की बात हो, वो योजनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं ताकि कि जिस तरह से ये खबर है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जिक्र किया, इन श्रमिकों का जिक्र किया कि कैसे उन्होंने
एक स्कूल की तस्वीर को पूरा बदल के रख दिया। ये देखिए हुनर है और ये टैलेंट है जो साफ तौर पर जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, और यही वो मजदूर जो बार बार मैं कह रहा हूँ जो शहरों की शक्ल बदल देते हैं। और यही हुआ कि किस तरह से उन्नाव के एक स्कूल की शक्ल को बिल्कुल बदल के रख दिया। और ये मुश्किल वक्त में जब कोरोना काल चल रहा है, क्वारंटाइन लोग हो रहे हैं, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस मुश्किल के वक्त में आप देखिए उन्हीं ने वक्त को कितना आसान कर दिया। डीएम साहब, मैं चाहूँगा कि आप भी इस वक्त, तमाम दर्शक इस वक्त के न्यूज़ के आपको सुन रहे हैं, एक मैसेज आप भी दीजिए, क्योंकि ये जो खबर है और आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं, काबिल तारीफ है, लेकिन ये जो मैसेज है ये बहुत बड़ी बात है कि इस मुश्किल के वक्त में तमाम ऐसे मजदूर हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो क्वारंटीन हैं, जो कहीं पर इस वक्त रखे गए हैं, वो कैसे इस वक्त को आसान बना सकते हैं। देखिए, मैं सभी से यही अपील करूंगा कि इस समय जो प्रवासी श्रमिक जनपद वापस आए हैं, ये किसी न किसी विधा में सब पारंगत हैं। बेशक हमें इनकी जो हुनर है, इनकी जो विधा, इसको पहचानने की आवश्यकता है। और ये ऐसी ऐसी चीजें देंगे जनपद में कि जो हम विश्वास ही नहीं कर सकते। इसी क्वारंटाइन सेंटर में एक हमारे अध्यापक रुके हुए थे, उन्होंने लगातार 7 दिन उसी क्वारंटाइन सेंटर में जितने अन्य लोग रुके हुए थे, जिसमें कुछ बच्चे भी थे, लगातार उन्होंने जितने दिन थे क्लासेस लिया और एक टारगेट कितना इस दिन में हमें ये कर देना है, क्लास एक कंप्लीट किया। अन्य तमाम हमारे यहाँ कुछ गारमेंट्स फैक्ट्रीज हैं, उनके यहाँ के मजदूर चले गए थे अपने प्रदेशों में, बिल्कुल तैयार ये मजदूर मिल गए जो अन्य प्रदेशों में गारमेंट बिजनेस में लगे हुए थे, वो तुरंत आ गए और उनकी फैक्ट्री में तुरंत काम शुरू हो गया। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि ये जो प्रवासी श्रमिक आए हुए हैं, ये इतने हुनरमंद हैं, हमें इनके हुनर की पहचानने की आवश्यकता है। इनके हुनर को पहचान के और इनको हम ऐसा रोजगार दें जो न केवल उनके विकास के लिए जरूरी होगा, बल्कि ये उस गांव के लिए, उस समाज के लिए और पूरे जनपद के लिए होगा। और मैं सबसे यही अपील करूंगा, इन प्रवासी मजदूरों को हुनर पहचाने और उसका पूरा उपयोग करें। बहुत अच्छी बात आपने कही डीएम साहब। रवींद्र जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और जो काबिल तारीफ आप काम कर रहे हैं इसके लिए भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। फिलहाल आपने देखा रवींद्र जी ने साफ तौर पर बात कही और ये जिक्र किया, ये संदेश देने की कोशिश करी कि तमाम राज्य, ज़िले या गांव, तमाम अधिकारियों को इन मजदूरों के हुनर को, कला को पहचानने की ज़रूरत है, ताकि के उन गांव की भी तस्वीर बदले जिस तरह से इन मजदूरों ने, इन श्रमिकों ने बड़े बड़े शहरों की तस्वीरें बदल दी। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।